गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संयुक्त हिंदी का पेपर कैसा लिखना है वो आज हम देखेंगे। वो हमको 50 अंकों के लिए ये प्रश्न पत्रिका थी। तो पहला जो प्रश्न था हमारा गद्य विभाग, वो उसके लिए कुल 12 अंक, और दूसरे के लिए पद्य विभाग उसको 10 अंक, तीसरा प्रश्न के लिए व्याकरण विभाग 10 अंक के लिए, और उपनियोजित लेखन ये 8 अंक के लिए। ऐसे हमको कुल 50 अंक यहाँ पे मतलब प्रश्न पत्रिका का स्वरूप था। तो सबसे पहला जो उन्होंने विभाग पहला गद्य वो 12 अंकों के लिए पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न है, पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उन्होंने दिया है संजाल पूर्ण कीजिए, तो उसके लिए 2 अंक पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न था लेखक के मन में उठने वाले सवाल, तो उसका उत्तर है आखिर में देख क्या रहा था, ऐसा उसका उत्तर लिखना है। दूसरा था कवि की दृष्टि से निहारना चाहती है, तो उसका उत्तर है नदी के किनारे का सौंदर्य। कृति दो में परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो तुमको शब्द युग्म दिए थे कभी, तो आप तुमको परिच्छेद में ढूंढ कर लिखना है कभी कभी और छोर ऐसे। इसके लिए तुमको 1 अंक दिए गए थे। कृति क्रमांक 3, परिच्छेद में प्रयुक्त एक दूसरे के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। उन्होंने विलोम शब्द मतलब क्या, विरुद्धार्थी शब्द। जैसे सौंदर्य का विरुद्धार्थी शब्द है कुरूपता। दूसरा है दृश्य, उसका विरुद्धार्थी शब्द अदृश्य। अभी उन्होंने स्वमत अभिव्यक्ति, जिसको हमको हमारे मन से भी लिखना होता है। जैसे प्रश्न क्रमांक 3, यात्रा से मिलने वाले आनंद के बारे में अपने विचार लिखे। मतलब जो लेखक थे, उन्होंने उनके मतलब यात्रा में जाते समय उनको क्या आनंद महसूस हुआ, तो आप जाते हो यात्रा में, पर्यटन यहाँ वहाँ घूमने, तो आपको क्या महसूस होता है, या फिर आप वहाँ पे जाके क्या क्या करते हैं, वहाँ पे क्या आनंद आपको मिलता है, ये तुमको कम से कम आधा पेज भर के लिखना होता है। इसीलिए आपको 2 अंक मिलते हैं। उसके बाद में उन्होंने पठित परिच्छेद दूसरी कृति दी है कि संजाल पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, उन्होंने पूछा है आपसे मित्र, उसका उत्तर था सुरेश, दूसरे का था अशोक। दूसरी क्रमांक दूसरा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गद्य में आपको ढूंढकर लिखना है बाहर। दूसरा उत्तर है घर में। कहा किसका, पैसों का, और वो दूसरा है संस्कारों का। मतलब उन्होंने ऐसा प्रश्न दिया है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे लिखा है बाहर, कौन कर रहा है, और घर में। इसका उत्तर है पैसे का बाहर, और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करना आवश्यक होता है। ऐसा तुमको उत्तर लिखना है। उसी में का दूसरा प्रश्न था वचन पहचानो। वचन पहचानो में पहला दिया है बच्चे, उसका वचन है एक वचन। उम्मीदें का वचन बहुवचन। फिर बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानो। जैसा माँ का क्या होगा लिंग, स्त्रीलिंग। दूसरा है मित्र का पुल्लिंग। अभी तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि मेरा परिवार, इस विषय में अपने विचार लिखिए। तुम्हारा परिवार को कैसा है, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, दादी, माँ, पिताजी, माताजी, तो तुम्हारी माताजी क्या करती है, उनका मतलब ये सब तुमको लिखना आवश्यक है। इसके लिए तुमको 2 अंक मिलेंगे, या स्वमत अभिव्यक्ति। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है पद्य विभाग कुल तुमको 10 अंकों के लिए पूछा गया है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह तुमको 5 अंकों के लिए पूछा गया है। जैसे संजाल पूर्ण कीजिए। सबसे पहले उन्होंने लिखा है वीर के मतलब उसको लिखा है घबराते नहीं, तो उसका उत्तर है विघ्न बाधा। दूसरा है उकताते नहीं, उसका उत्तर है कठिन काम। भरोसा रखना नहीं, इसका उत्तर है भाग्य के दुखा। चंचल बनते नहीं, भीड़ में दिखने के नहीं। ऐसे तुमको उत्तर यहाँ पे लिखना आवश्यक है। इसके लिए तुमको 2 अंक मिलेंगे। फिर बाद में कविता में आए इस शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखो। जैसे
इसके लिए मतलब तुमको प्रयुक्त मतलब इसके लिए सही शब्द तुमको ढूंढकर लिखना है। जैसे विश्व, विश्व का उत्तर जगत। दूसरा है सहायता, सहायता का उत्तर है मदद। फिर बाद में उन्होंने स्वमत अभिव्यक्ति में प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तुमको मतलब पद्यांश में ढूंढकर तुमको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। मतलब जो दिया है उसका तुमको सही अर्थ लिखकर तुमको लिखना है। फिर बाद में उन्होंने पूछा है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह तुमको 5 अंकों के लिए पूछा गया था। जैसे उसमें का पहला प्रश्न था संजाल पूर्ण कीजिए। तो पहले में पूछा गया है खजूर के पेड़ की विशेषताएं। खजूर के पेड़ की विशेषताएं क्या है, तो वो छाया देती है। दूसरा है फल लाते हैं, फल लाते दूर। मतलब दूसरा प्रश्न है दुर्बल को सताने का परिणाम। दुर्बल को सताने का परिणाम क्या होता है, उसका उत्तर है उसका शाप लगता है। तीसरा है इत्र विक्रेता के लिए प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। इत्र विक्रेता जो है इसके लिए तुमको पद्यांश जो दिया गया है उसके लिए तुमको सही शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे गंधी शब्द दिया था उन्होंने, यह शब्द उसके लिए पर्याप्त शब्द था। फिर बाद में उपयुक्त पद्यांश में से 2 पद्यांश का तुम्हें भावार्थ लिखना है। मतलब जो तुमको पद्यांश दिया गया है उसका सही उत्तर तुमको लिखकर उनको कम से कम आधा पेज तक उत्तर तुमको लिखना आवश्यक होता है। फिर बाद में उन्होंने भाषा अध्ययन जो हमारा 10 अंकों के लिए व्याकरण विभाग दिया गया है, 10 अंकों के लिए पूछा गया था। उसमें पहला प्रश्न था सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वो 1 अंकों के लिए पूछा गया था। जैसे निम्नलिखित शब्दों का मानक रूप लिखिए। जैसे मानक रूप मतलब क्या कि शब्द तुमको क्या करना है, सही करके लिखना है। जैसे बुद्धि, इकट्ठा, इन शब्दों का तुमको मानक रूप लिखना है। जैसे बुद्धि यह शब्द सही है और इकट्ठा मतलब सही शब्द वाक्य शुद्ध करके तुमको लिखना है। फिर बाद में निम्नलिखित शब्दों का अवयव के वाक्य में प्रयोग कीजिए। अथवा किसी निरर्थक घटना अथवा कुछ कारक की वजह से मेरा मन दुखी हुआ। यह तुमको क्या करना है, अवयव का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य दिया था अथवा वाक्य दिया है, यह तुमको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैंने वाक्य बनाया है किसी निरर्थक घटना अथवा कुछ कारण के वजह से मेरा मन दुखी हुआ। यहाँ पे मैंने अथवा शब्द लाया है, मतलब अवयव यह लिखा है। फिर बाद में तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित वाक्य का काल पहचान कर लिखिए। जैसे उन्होंने वाक्य पूछा है कहाँ तक चल रहे हैं, 1 अंकों के लिए यह पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा प्रश्न था सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। यह पूर्ण वर्तमान काल बनाना है। जैसे मैंने इसका उत्तर लिखा है मुझे देखते ही चाय हाजिर किया है, यह पूर्ण वर्तमान काल में प्रयुक्त करना था। फिर बाद में तीसरा प्रश्न है अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चलन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे आप भी नाक बहुत सिकुड़ रहे हैं। यह तुमको क्या करना है, वाक्यांश में उचित मुहावरा लिखकर तुमको मतलब ये मैंने लिखा है। जैसे आप भी नाक में बहुत सिकुड़ रहे हैं, यह मैंने वाक्य बनाया है। फिर बाद में 6वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। तुमको निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद मतलब उन्होंने शब्द दिए हैं जैसे सज्जन, तुमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है और उसके भेद पहचाना है। संधि के भेद तुमको पहचानना है। जैसे उन्होंने सज्जन शब्द दिया है तो सज्जन का विच्छेद करेंगे हम सत प्लस जन, और यह व्यंजन संधि में आता है उसका भेद। फिर बाद में उन्होंने पूछा है दुस्साहस। यह इसका उत्तर आएगा दु प्लस साहस, यह आएगा व्यंजन संधि में। इसके बाद में निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। जैसे रचना के आधार पर उन्होंने हमको प्रश्न पूछा है किस मतलब भेद पूछा है तो तुमको रचना के आधार पर लिखना है। जैसे स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी काउंटर पर
खड़ी रही। यहाँ पे उन्होंने और दिया है, मतलब क्या कि दो वाक्य उन्होंने यहाँ पे जोड़े, इसलिए इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहेंगे। इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे और आया है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। अर्थ के अनुसार इन्होंने यहाँ पे भेद लिखने, पहला जो था वो रचना के आधार पर, यहाँ पे अर्थ के अनुसार, जैसे डॉक्टर राजू आओ बैठो, यह कौन सा वाक्य है, तो विधानार्थक वाक्य यह कहलाता है। फिर बाद में सबसे मतलब जो चौथा ये है हमारा, वो है 8 अंकों के लिए, वो है उपनियोजित लेखन। यह है उपनियोजित लेखन में सबसे पहला प्रश्न पूछा था पत्र लेखन। पत्र लेखन यह उपनियोजित लेखन यह हमारे 18 अंकों के लिए पूछा गया है। यह तुमको सबसे पहला प्रश्न था पत्र लेखन। पत्र लेखन में तुमको सबसे पहले लिखना होता है दिनांक। यहाँ पे दिनांक लिखना है। उसके बाद में तुमको प्रिय, जो उन्होंने विषय दिया है उसके लिए तुमको पत्र लिखना है। जैसे विषय तो मतलब जो पेपर में, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो विषय आता है उसी से रिलेटिव हमको क्या करना पड़ता है, मतलब वही देखकर हमको पत्र लिखना पड़ता है। उसी से उसमें दिया एड्रेस तुमको उस वैसे ही लिखना होता है। जैसे उन्होंने तुमको तुम्हारे अभिनंदन या फिर मांगनी पत्र, जो पत्र होता है वो लिखना होता है, तो उसके लिए तुमको वैसे ही लिखना आवश्यक होता है। यहाँ पे तुमको डेट, मतलब दिनांक, जैसे प्रिय सहेली, या फिर उसका पत्ता यहाँ पे लिखना आवश्यक होता है। बाद में तुमको वहाँ पे दिए गए गांव का नाम, जैसे वहाँ पे पुणे दिया गया था इसीलिए मैंने यहाँ पे पुणे डाला है, तो उसका पिन कोड लिखना होता है तुमको। उसके बाद में यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, मतलब पैराग्राफ करना, मतलब एक लाइन छोड़ के तुमको लिखना पड़ता है। जैसे तुमको प्रिय सहेली में यहाँ पे हूँ, या फिर जो पत्र का जो दिया गया है उसके अनुसार तुमको कम से कम 3 पैराग्राफ करके यह लिखना है। वह खत्म होने के बाद में तुमको फिर से पैराग्राफ करके तुम्हारी प्यारी सहेली, पैराग्राफ करना मतलब एक लाइन छोड़ के लिखना, तुम्हारी प्यारी सहेली, तो मतलब तुम्हारा नाम तथा यहाँ पे उसके बाद में नाम, पता और तुम जहाँ पे रहते हो उसका गाँव का नाम, या फिर जो पत्र में, जो क्वेश्चन पेपर में आया है उसी का नाम तुमको वहाँ पे डालना आवश्यक होता है। उसके बाद में abcd@gmail.com, मतलब जो तुम्हारा ईमेल आईडी वो डालना भी आवश्यक होता है। तो इसके लिए तुमको तुम्हारा गलत ईमेल आईडी वहाँ पे डालना आवश्यक है। जैसे abcd@gmail.com, ये भी तुम वहाँ पे डाल सकते हो। ये तुमको 5 अंकों के लिए पत्र लेखन पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था कहानी लेखन। कहानी लेखन में उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके अनुसार तुमको क्या करना पड़ता है, कहानी लिखना पड़ता है। जैसे उन्होंने थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी, यह तुमको क्या करना है, कहानी बनाना है। और इस कहानी में तुमको क्या करना पड़ता है कि जो ये मुद्दे हैं, थैली, जल, तस्वीर, ये वहाँ पे आना आवश्यक होता है। इसीलिए उन्होंने उसके लिए 3 मार्क्स दिए हैं तुमको। जब तुम कहानी लिखते होते हो तब वहाँ पे थैली आया तो तुमको क्या करना है, वहाँ पे अंडरलाइन करना है पेंसिल से। और तुमने ये चारों भी मुद्दे, मतलब अंगूठी वगैरह, ये जो उन्होंने दिए मुद्दे तुमने अगर लिए तो तुमको मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे तो यहाँ पे 3 मार्क्स, मैंने 3 मार्क्स तुमको दिए गए हैं। फिर बाद में तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न लिखे जिसके उत्तर एक वाक्य में हो। जैसे उन्होंने पैराग्राफ दिया है उसमें से तुमको प्रश्न तैयार करने हैं जिसके उत्तर कैसे हो, एक वाक्य में हो। जैसे देखो काम कैसा होता है, उसके बाद में तुमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स बनाना है। लेखक के शब्दकोश में क्या नहीं है, ऐसा उत्तर हम लिख सकते हैं। दूसरा, मदर टेरेसा किसकी सेवा करती थी। चौथा, मरणासन्न बीमारों की सेवा कौन करते थे। ऐसे तुम प्रश्न बना सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क्स देना, जिससे हम प्रश्न चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो देना आवश्यक होता है। तो चौथा प्रश्न था विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन तैयार कीजिए मतलब जिसे हम मराठी में जाहिरात लेखन बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। उसको उन्होंने क्या किया है, पॉइंट दिए। जैसे एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षा की आवश्यकता है, उसकी कालावधि, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, संपर्क, यह जो मुद्दे उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वह तुमको क्या करना है, लेना आवश्यक होता है। अगर तुम ये सही मतलब सब मुद्दे अगर तुम्हारे आंसर शीट में मतलब लिखोगे तो तुमको मतलब मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे वहाँ पे 3 मार्क्स है, तुमको 3 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद में एटीएम का अगर तुम चित्र निकालो जिससे मतलब वह ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बने, तो उसके मतलब अट्रैक्टिव बने तो उसके लिए भी तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
फिर बाद में उन्होंने लास्ट प्रश्न था निबंध लेखन। निबंध लेखन में उन्होंने 2 पॉइंट दिए, 2 में से 1 तुमको लिखना है, 2 में से 1 लिखना है। जैसे उन्होंने विज्ञापन के चमत्कार, यदि मोबाइल न होता, ये 2 निबंध लेखन दिए हैं, उसमें से तुमको 1 निबंध लेखन लिखना आवश्यक है। निबंध कम से कम 1 या फिर मतलब 2.5 पेज लिखना, सॉरी 2 हाफ लिखना आवश्यक होता है, 1.5 पेज या फिर 1 पेज लिखना आवश्यक होता है। इसके लिए 6 मार्क्स तुमको मिलेंगे। उसमें निबंध लिखते समय तुमको फुल स्टॉप या फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आए तो तुमको क्वेश्चन मार्क्स उद्गारवाचक चिन्ह यह देना आवश्यक होता है। आज इस प्रकार हमने आज हिंदी संयुक्त हिंदी पेपर किस प्रकार मतलब लिखे यह हमने देखा। थैंक यू।